शेखपुरा में जदयू हार चुकी थी कि हम 100 सीट पर लड़े। हमारा 100 इमाम गजाली का डिमांड है, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से गुजारिश करते हैं कि आप गठबंधन में 100 सीट के लिए बोलिए, ताकि अल्पसंख्यक समाज भी लड़े, आप दलित समाज भी लड़े, SC ST समाज भी लड़े, हमारे भूमिहार समाज भी लड़े। ब्राह्मण एक बीजेपी का प्रवक्ता हमको बोले छोट भैया नेता, ये हमारा पर्सनल लड़ाई था उसके साथ, और वो बीजेपी का नेता बीजेपी का प्रवक्ता नहीं है, दानिश इकबाल मीडिया विभाग के हेड हैं। जब मीडिया विभाग के हेड हमको मतलब हम मेरी उनसे मुलाकात भी नहीं है, और मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि छोट भैया नेता आपने बोल दिया, आपने कह दिया वक्फ की जमीन को हमने कब्जा किया, तो वो तो हमारे पर इल्जाम लगा दिया उन्होंने, तो उसका जवाब हमने भी गुस्से ढंग में दिया। इसलिए कि देखिए, जब किसी इंसान पे इल्जाम लगता है तो मैं तो जा रहा था मानहानि का मुकदमा करने के लिए उन पर, लेकिन फिर हमने छोड़ दिया कि अभी दानिश इकबाल की उम्र ही क्या है, वही बच्चा है, वो बच्चा समझ के छोड़ दिया। बच्चा नौसिखिया है, अभी उसको सीखना है पॉलिटिक्स में, और उसकी उम्र ही क्या अभी है। जींस का पैंट टी शर्ट जो पहने और जो बचपना वाला बयान दे, तो मैं उसको बच्चा ही नहीं बोलूंगा, किसी को छोट भैया नेता बोल दे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी चिराग पासवान की पार्टी के फायर ब्रांड नेता इमाम गजाली मौजूद हैं। और फायर ब्रांड नेता क्यों कहते हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। चिराग पासवान की पार्टी के शेखपुरा जिला अध्यक्ष भी हैं, और इनसे हम बात करेंगे। एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चिराग पासवान सीटों के बंटवारे के बिना कई सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर रहे हैं, या ये ऐलान कर रहे हैं कि इस सीट से लोक जनशक्ति पार्टी लड़ेगी। जैसे मटिहानी सीट, जहां से अभी JDU के विधायक हैं, और चिराग पासवान ने कह दिया कि ये सीट लोक जनशक्ति पार्टी लड़ेगी। चिराग पासवान ने शेखपुरा को लेकर भी मन बना लिया है। जो खबर आ रही है, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये जानकारी सामने आई है कि शेखपुरा से भी चिराग पासवान की पार्टी लड़ेगी विधानसभा चुनाव, और इमाम गजाली उम्मीदवार होंगे, तो ये खुद बताएंगे। और सबसे बड़ा सवाल ये होगा, सवाल इनकी उम्मीदवारी का नहीं है, सवाल है कि चिराग पासवान नीतीश कुमार से पंगा क्यों ले रहे हैं। नीतीश कुमार की सीटों पर यानी JDU की सीटों पर चिराग पासवान बिना सीट बंटवारे के दावा क्यों ठोक रहे हैं। तो आपकी उम्मीदवारी पर तो बाद में आएंगे गजाली साहब, लेकिन सवाल ये है कि नीतीश कुमार से फिर पंगा लेने के मूड में है चिराग पासवान। अभी सीट का कोई बंटवारा नहीं हुआ, सीट बंटवारे पर बातचीत शुरू नहीं हुई, आप कह रहे हैं मटिहानी हम लड़ेंगे, शेखपुरा हम लड़ेंगे। देखिए, चिराग पासवान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और मंत्री भी, और हम लोग उनके सिपाही हैं पार्टी के, और नीतीश कुमार जी हमारे गार्जियन हैं। ये तो मीडिया का खबर है, आज तक कभी ऐसी कोई बात ही नहीं हुई है। आपने देखा होगा, जहाँ जहाँ नीतीश कुमार जी जाते हैं, मुख्यमंत्री बिहार के, चिराग पासवान को जरूर बुलाते हैं वो साथ में, और एक खुशगवार माहौल में बात हो रही है। रहा सवाल, हर नेता चाहते और हर कार्यकर्ता चाहता है, मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ पार्टी का, हर चाहते कि आज 38 ज़िला है, 2 ज़िला आपको पुलिस ज़िला है, मिला के 40 ज़िला हो गया, तो 38 ज़िला के अंदर हम चाहेंगे, हमारी अपनी राय है, पार्टी की राय, हमारी अपनी राय है कि हर ज़िला में हमको हर विधानसभा में सीट मिलना चाहिए। इसे हमारे साथ 5 MP हैं, और ये फैसला हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का है, वो सर्वोपरि हैं फैसला लेने के लिए, और हमारी पूरी संसदीय बोर्ड उसमें है, और हम तो एक छोटे कार्यकर्ता, छोटे सिपाही हैं, हम जिला अध्यक्ष हैं। हाँ, उस पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जहाँ तक चिराग पासवान जी का सवाल है, चिराग पासवान एक चहेते हैं पूरे बिहार के, एक ब्रांड है पूरे बिहार के, और हर कार्यकर्ता चाहता है, हर वो सिपाही चाहता है कि उसका नेता मुख्यमंत्री बने बिहार का, और मैं भी यही चाहता हूँ कि 2025 में बिहार के मुख्यमंत्री चिराग पासवान बने। इसलिए कि कहीं न कहीं जो बिहार की जनता का डिमांड है, और वो तभी होगा जब हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, नहीं आप करें जी, तभी होगा जब वो चाहेंगे। और मुझे उम्मीद है कि अब उनका एज आ चुका है, नीतीश बाबू का एज काफ़ी हो गया है, और अब वो बागडोर चिराग जी के हाथ में दे सकते हैं। मुझे भी ऐसा अनुभव हो, इसलिए उनको बेटा करके बुलाते हैं, तो जब बेटा करके बुला तो अधिकार भी बनता है। बीजेपी कहती है कि हमारा CM होगा, अश्विनी चौबे ने क्या कहा आपको याद ही होगा। देखिए, अश्विनी चौबे जी हों, वो सम्मानित हमारे हैं, या बीजेपी हों, हमारी अलायंस पार्टियां हैं, हम NDA में हैं, और आप देख रहे होंगे जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जिस तरह से प्यार करते हैं चिराग पासवान को, शायद उतना प्यार बिहार में किसी नेता को वो नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे उम्मीद है, कार्यकर्ताओं को उम्मीदी पर दुनिया कायम है, मुझे उम्मीद है, कार्यकर्ताओं को उम्मीद है
कि आने वाले दिनों में चिराग पासवान मंत्री जरूर बनेंगे, कोई इसको टाल नहीं आप सकता। कह रहे हैं कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में सब कुछ चल रहा है एनडीए में, कहाँ सब कुछ ठीक चल रहा है एनडीए में? सीट का बंटवारा, सीटों पर बातचीत शुरू हो गई है। आप तो जेडीयू की सिटिंग सीट पर दावा ठोक रहे हैं ना। आप जेडीयू नहीं, शेखपुरा भी जेडीयू लड़ी थी, वहां भी आप दावा ठोक रहे हैं। शेखपुरा में जदयू हार चुकी थी जी और मैं चुनाव लड़ा था। जी मैंने लगभग अच्छा खासा वोट लाया था, मुझे वहाँ की जनता ने प्यार मुझे दिया जी और मैं तीसरे पोजीशन पे था। जी तो आज मैं वहाँ जन जन में बसता हूँ, कन कन में बसता हूँ। हर मैं हर गरीब की मैं वहाँ पे आवाज़ बन के उभरता हूँ। हर मजलूमों की मैं आवाज़ हूँ शेखपुरा के अंदर, शेखपुरा विधानसभा के अंदर। चाहे वो दुख हो चाहे सुख हो, इमाम गजाली हर जगह हाजिर होता है। तो मेरा पहला फ़र्ज़ होता है और टिकट फाइनल नहीं हुआ है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे जो करेंगे वो सर्वोपरि है, पार्टी का फैसला सर्वोपरि है। लेकिन हर कार्यकर्ता चाहता है, इसलिए कि मैंने वहाँ से चुनाव लड़ा है और मेरी पार्टी अपने कार्यकर्ता को ही लड़ाती है। तो मुझे उम्मीद है कि 2025 में हमको टिकट जरूर मिलेगा। नहीं, आपकी टिकट की बात तो ठीक है, क्लियर बताइए ना, आपकी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है? देखिए, मेरी पार्टी पूरे विधानसभा बिहार में तैयारी कर रही है, इसलिए कि हम लोग गठबंधन में हैं। आज हमको मान लिया कि 50 सीट मिलता है या 60 सीट हमको गठबंधन को मिलेगा। एक बात कह रहे हैं, हम ऑथेंटिक नहीं है, अपना एक बात कह रहे हैं, 50 मिले 60 मिले, लेकिन हमारी तैयारी पूरे विधानसभा पर 15-20 मिले तब पूरे विधानसभा तैयारी हमारी रहेगी। अगर एनडीए गठबंधन के लोग रहेंगे तो उनको हम सपोर्ट करेंगे, इसलिए कि हमारे पूरे बिहार के अंदर जो हमारा संगठन है बहुत मजबूत है, बहुत ताकतवर है। सारी पार्टियों से हमारा गठबंधन बूथ स्तर तक पहुंचा हुआ। 15-20 सीट मिले तब? ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का हमारा फैसला है। 15 मिले, 20 मिले, 30 मिले, 40 मिले, 50 मिले, लेकिन हम कार्यकर्ता चाहेंगे कि हम 100 सीट पर लड़ें। हमारा 100 इमाम गजाली का डिमांड है। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से गुजारिश करते हैं कि आप गठबंधन में 100 सीट के लिए बोलिए, ताकि अल्पसंख्यक समाज भी लड़े, आप दलित समाज भी लड़े, SC ST समाज भी लड़े, हमारे भूमिहार समाज भी लड़े, ब्राह्मण समाज भी लड़े, गाय समाज भी लड़े, सारे लोग लड़े। बड़ी चर्चा है कि चिराग पासवान फिर कहीं 2020 वाला ही खेल न कर दें, अलग होकर चुनाव लड़ने की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं। और चर्चा यह भी है कि प्रशांत किशोर के साथ कोई गठजोड़ की तैयारी तो नहीं है। चिराग पासवान वो कोई वो शेर है, वो जिधर चलता है हवा का रुख उधर चलता है। और चिराग पासवान एक ब्रांड है और चिराग पासवान का तुलना मैं किसी से नहीं कर सकता हूँ। हमारा नेता सर्वोपरि है। मैं जिस पर निष्ठा करता हूँ, वो जिस पर हमारी निष्ठा है, जिस पर हमारे पूरे तरह से मेरा उम्मीद है, वो हमारा चिराग पासवान है। एक मैंने कहा भी था। आप गारंटी दे सकते हैं कि एनडीए में ही रहेंगे? मैं क्या देखिए, गारंटी तो अभी तक है। चिराग पासवान जी एनडीए में हम लोग हैं, और इसलिए कि मोदी जी जब इतना प्यार करते हैं, लाड दुलार करते हैं। आगे की भी गारंटी है क्या? मैं उस पार्टी में वो कहाँ से जाएंगे जो जंगल राज पे डिपेंड हो, जो गठबंधन मजलूमों को तंग करे। नहीं, उधर जाने की बात तो हम नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं चर्चा है प्रशांत किशोर के साथ जाएंगे। सुनिए, अब प्रशांत किशोर जी का मसला हम नहीं बता सकते हैं, वो तो भाई वो हर कोई, ये तो देश आज़ाद है। लेकिन मैं अपना जिम्मा मैं बोल रहा हूँ कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चिराग पासवान की सोच बहुत ऊंची है, बहुत आला है, और वो जो सोचेंगे कार्यकर्ता उस पर फैसला करेगा। सोच उनका है, फैसला उनको करना है, हम तो उनके सिपाही हैं। नहीं, आपकी वजह से भी बहुत चर्चा रही कि चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा है या नहीं है। चिराग पासवान की पार्टी में भी एक गिरिराज सिंह हैं, जिसको फायर ब्रांड नेता कहा जाता है, जिनके बयान बड़ी चर्चा में आ जाते हैं। और गिरिराज सिंह जैसे कभी नीतीश कुमार की मुखालफत शुरू कर देते हैं, अपने ही गठबंधन के सहयोगी दलों पर बयान देना शुरू कर देते हैं, या जिस तरह से बयान देते हैं उसी तरह से गिरिराज सिंह आप लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में है, फायर ब्रांड नेता, और उसी तरह के बयान पर, आपके बयान पर भी उसी तरह से विवाद हो जाता है। मोदी को मुसलमानों का दुश्मन आपने बता दिया, आपने कह दिया कि भगवान है क्या मोदी जी? हमने, मोदी जी हमारे ऋषि प्रधानमंत्री हैं, देश के सबके प्रधानमंत्री हैं। हमने मोदी जी को दुश्मन नहीं बताया था। हमने कहा था, बता रहे थे, हमने कहा था मोदी जी के पार्टी में जो उनके मंत्री हैं, जो उनके MLA हैं, जो मुसलमान से नफरत करते हैं, मैं उनसे नफरत करता हूँ। नरेंद्र मोदी, आपने कहा था मुसलमानों के दुश्मन बने बैठे हैं। नहीं, उनको मैंने नहीं कहा था। नरेंद्र मोदी को मैं कभी नहीं कहा आज तक मुसलमान दुश्मन। और वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री। जब वो विदेश जाते हैं तो देखिए उनका इस्तकबाल मस्जिदों में होता है, तो आप सोचिए कितना उनको लोग मुसलमान चाहता है। और मैंने कहा था कि नरेंद्र मोदी जी भगवान है क्या, तो भगवान तो भाई एक ही नहीं हो सकता है। अच्छा ठीक है, आपने क्या कहा था वो हम सुना देंगे दर्शकों को। लेकिन हाँ, मैंने ये कहा कि नरेंद्र मोदी जी भगवान नहीं हैं,
मुसलमान को अपना बना के सोचे, मुसलमान पर जुल्म नहीं करें, मुसलमान का मकान नहीं तोड़ें, मुसलमान बुलडोजर नहीं चलाएं, मुसलमान पे जो कानून ला रहे हैं उसको खत्म करें। क्या एलर्जी है मुसलमान? अभी अपना बनाकर नहीं सोचा, इंसान की तरह नहीं सोचा। हाँ, लेकिन मुसलमानों से क्या एलर्जी है मैं पूछना चाहता हूँ। आखिर मुसलमान तो बेचारा हिंदुस्तान में कभी कोई तंग नहीं करता है, मुसलमान कभी किसी को परेशान नहीं करता है, फिर भी मुसलमान के दुश्मन बने बैठे हैं क्या? हाँ, लेकिन हमने ये नहीं कहा था। अगर हमने कहा हो तो आप उसको देखिए, लेकिन हमको पता है कि हमने नरेंद्र मोदी जी को मुसलमान दुश्मन नहीं बोला। हमने कहा कि मुसलमान के साथ जो जुल्म हो रहा है, हमारे प्रधानमंत्री उस जुल्म को सॉल्व करेंगे, और हमारे प्रधानमंत्री हैं वो सबके प्रधानमंत्री। जो भी कहा, लेकिन पार्टी ने आपके बयान से किनारा किया, आपको कारण बताओ, नोटिस मिला? पार्टी ने जो बयान दिया उसका मैं सम्मान करता हूँ, जब मैंने भी उनको जवाब दिया था पार्टी को, हमारा इंटरनल मामला है। लेकिन एक बीजेपी का प्रवक्ता हमको बोले छोट भैया नेता, ये हमारा पर्सनल लड़ाई था उसके साथ। अब वो बीजेपी का नेता बीजेपी का प्रवक्ता नहीं है, दानिश इकबाल मीडिया विभाग के हेड हैं। जब मीडिया विभाग के हेड हमको मतलब मेरी उनसे मुलाकात भी नहीं है, और मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि छोट भैया नेता आपने बोल दिया, आपने कह दिया वक्फ की जमीन को हमने कब्जा किया, तो वो तो हमारे पर इल्जाम लगा दिया उन्होंने, तो उसका जवाब हमने भी गुस्से ढंग में दिया। इसलिए कि देखिए, जब किसी इंसान पे इल्जाम लगता है तो मैं तो जा रहा था मानहानि का मुकदमा करने के लिए उन पर, लेकिन फिर हमने छोड़ दिया कि अभी दानिश इकबाल की उम्र ही क्या है, वही बच्चा है, वो बच्चा समझ के छोड़ दिया। बच्चा नौसिखिया है, अभी उसको सीखना है पॉलिटिक्स में, और उसकी उम्र ही क्या अभी है। जींस का पैंट टी शर्ट जो पहने और जो बचपना वाला बयान दे, तो मैं उसको बच्चा ही नहीं बोलूँगा। किसी को छोट भैया नेता बोल दे। भाजपा के जितने भी नेता हैं मेरे सम्मानित हैं, मैं उनका रिगार्ड करता हूँ, मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन भाजपा के कुछ नेता है जो मुसलमानों का नाम लेके उनको गाली बकते हैं, उनका अपशब्द बोलते हैं, उनसे हमको नफरत है, उनसे हमको एलर्जी है। नहीं, आखिरी सवाल है गजाली साहब, देखिए क्या हिस्सेदारी किस हिस्सेदारी की अपेक्षा करते हैं विधानसभा चुनाव में आपकी पार्टी? मैं चाहूँगा, पूरे बिहार की जनता चाहती है, पूरे बिहार के मुस्लिम समाज चाहते हैं, पूरे बिहार की महिलाएं चाहती हैं, पूरे बिहार के युवा चाहते हैं, पूरे बिहार के हमारे बुजुर्ग चाहते हैं, पूरे बिहार का बच्चा चाहता है कि 2025 में चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। नीतीश कुमार थक गए हैं। नीतीश कुमार ने पहले कह दिया था कि बेटा अब हम परेशान हो गए हैं, बहुत एज आ गया है, तबीयत खराब रहती है, तो कहीं ना बागडोर चिराग जी के हाथ में वो देंगे। चिराग पासवान से कहा था कि थक गए हैं, तबीयत खराब रहती है। अरे हम कार्यकर्ता, हम हो सकता है कि हम तो बोलेंगे ना भाई कि चिराग पासवान को उन्होंने जब अपना बेटा मान लिया, स्वीकार कर लिया, जब बेटा की मेरे बेटा की तरह है चिराग पासवान, जब उनके बेटा की तरह है, तो मुझे उम्मीद है कि चचा हमारे बुजुर्ग हैं, कहीं ना कहीं बिहार का बागडोर चिराग पासवान के हाथ में देंगे। तब आप देखना कि बिहारी फर्स्ट जो नारा है हमारी पार्टी का, वो कामयाब होगा। और एक और है, सबका जात ना पात करे सबकी बात, उसी का नाम है लोक जनशक्ति। चलिए, तो हमारे साथ इमाम गजाली थे। चिराग पासवान लगातार उन सीटों को चिन्हित कर रहे हैं, उन सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे हैं जहां से जेडीयू या तो चुनाव लड़ी थी या जहां से जेडीयू के विधायक हैं। मटिहानी और शेखपुरा 2 ऐसी सीटें हैं। और इमाम गजाली साहब से बात हो रही थी, कई दूसरे सवालों पर भी बातचीत। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।